इधर भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ राम जैसी और जुगति बनाई सुनाऊं कुमासो कथा और सुना हूँ प्रिया व्रत रुचि रसशीला अब छुपारी ललित नारीला भगवान राम ने सीता जी से कहा है, हेलो महासाव सौरभ ब्रजेश कुमार दुबे निवासी नवाबगंज ये 100 रुपए हमारे कलाकार पर भोजों पर प्रदान कर रहे हैं। मेला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद दे रहा है। हे प्रिय सीते, आप अग्नि में वास करिए कुछ दिनों के लिए, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूँ। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसको पूर्ण करता हूँ, ऐसा ही मेरे मन में भावना है। भगवान राम ने कहा है, लक्ष्मण या मरम न जाना और जो कुछ चरित्र रचा भगवान तेरी बनाने का पता शान गई तो हमारी चटपट में अति विचित्र का झुपरा दे हमारा नाचित बना सीता परम रुचिर भग देखा मनोहर सीता जी ने जैसे जग को देखा तो भगवान राम से कहने लगी, सुना हूँ देवर वीर कृपालु यही मृग कर अति सुंदर स्वामी मेरी विनती स्वीकार करो स्वामी। कहिए क्या कहना चाहती हो सीते? रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान दासी की विनती सुनो स्वामी दयाल। देखा ने सुना और जैसा ये सुगड़े सलोना है, देखो तू
सर से पाँव तक सारा सोना ही हे नाथ खान लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी और सोने के नग की नगचाला क्या अद्भुत याद हे सीते, आपकी हर बात सही है। मृग बहुत सुंदर है, सोने जैसा लग रहा है, परंतु सोने का कैसे हो सकता है? नहीं स्वामी देखिए तो हे प्रिय, कितना सुंदर हिरणा जरा देखो तो सही और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कितना सुंदर हिरणा कितना सुंदर हिरणा जरा देखो तो सही लाओ इसको मार के मेरी कितना सुंदर तेरे बनाया कैसी प्रभु ने बनाई कितना सुंदर तेरे बनाया कैसी प्रभु ने बनाई मानो मेरी मानो स्वामी मानो मेरी मानो जरा मानो तो सही लाओ इसको मार के मान जा स्वामी हे प्राण प्रिय, ऐसी बात कर रही हो? कहीं सोने का हिरण हो सकता है, दौड़ सकता है, सुनार बना सकता है, लेकिन इसको दौड़ा नहीं सकता है। मान जा स्वामी मुझे तो ऐसा लग रहा है सोने का हिरण हमने आज तक न देखा है। सोने का हिरण हमने आज तक न देखा है। सोने का हिरण हमने, सोने का हिरण हमने आज तक न देखा है। और ये सीते, कहिए स्वामी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, सोने का न हो सकता, सोने का न हो सकता, कोई न कोई धोखा है। सोने का न हो सकता, कोई न कोई इसलिए हे प्रार्थी, मैं आपसे बता रहा हूँ, सुन लो जनक दुलारी और बात मानो हमारी। तुम जिद ना किया करो, तुम जिद ना किया करो। सुन लो जनक दुलारी, बात मानो हमारी। तुम जिद ना किया करो, तुम
स्वामी, मैं विनय आपसे करती हूँ और महाराज इसे स्वीकार करो। हटाओ इस मृग को हमारे प्रभु, एक मृगशाला अगर यही जिद है आपकी तो पूरी करनी होगी। भ्राता लक्ष्मण, मैं आपकी भाभी के कहने के अनुसार मृगशाला को लेने के लिए जा रहा हूँ और आप बिल्कुल सचेत होकर रहना, क्योंकि मायावी निशाचर चारों तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल चौकन्ने होकर रहना। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जाने की, चले रण की ओर। और कैसी मृग आया कैसा मृग, वो ये लक्ष्मी छाया थी। मायापति सब ये जान रहे, मायापति जान रहे सब, जो होने वाली माया है। थक गए राम चलते चलते, मधुकर बिंदु झलक आए। ये दर्श देखने देवतागण, देवता दीवारों से भगवान हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते शक्के थक जाते हैं, मुख पर पसीने की उन्हें झलक आती है। और तब एक बाण सदगति तेज, लेने फिर एक प्राण कहूँगा। उस नैन बाण के साथ साथ, उस नैन बाण के साथ साथ वो काल बाण। हाँ भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाँ भ्राता लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। इधर जैसे ही आवाज सीता के कानों में पड़ी, बाकी नहीं था एक लो ताया काशी तीर, हीरा जिसमें सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर लक्ष्मण, हे माता, आपने कुछ सुना? जी माता। देवर देवर जाकर देखो और
इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में जाइए देव लक्ष्मण। माता, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यह वन मायावी राक्षसों से घिरा है। निश्चित रूप से ये कोई माया हमें भ्रमित कर रही है। और आपको ये भली भांति पता है कि जिन्होंने ताड़का का संहार किया हो, जिन्होंने श्री धनुष का खंडन किया हो, क्या कभी कोई दुख उनके पास आ सकता है? क्या कोई भय उनको रख सकता है? माता, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? और सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म नहीं है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। मेरा सर्वस्व निछावर है मेरे भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल ये जागरण भय चारों ओर अंधेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। ये आप क्या कह रहे हैं देव लक्ष्मण? अच्छा, अब मैंने जान लिया और मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, मतलब कुछ और है। सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता कहीं नहीं कोई, सुख पाता कहीं नहीं कोई। और भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग ये चले जाओ देव लक्ष्मण। बचन थे सदृशा गिरा लखन पर एक, रोवे रोवे कर टूट कर टुकड़े बने अनेक। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन? कुछ चढ़ के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, और रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। और तुम जाओ कहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु माता, तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुख लेने। जाइए देव लक्ष्मण, विलंब मत करो। माता, मैं आपकी ही आज्ञा मानता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवा तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ,
बस इतना है संतोष मुझे। और रघुराई अगर उल्हाना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। अच्छा जाता हूँ माँ, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दात रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्राण कुटी में आएगा, ख्याल उसे इस लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरबों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर, पक्षियों तुम ही वृक्ष हो और तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी है प्राणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। इधर लखनलाल सीता को प्रणाम करके चल देते हैं। कौन बीज दस सुंदर देगा, सुन बीज दस सुंदर देगा।